गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न है, मंत्रियों के वेतन व भत्तों का निर्धारण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो बताइए आप, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 164 4 के अंतर्गत, 164 5 के अंतर्गत, 164 3 या 164 2? ये बात तो सभी को पता है कि अनुच्छेद 164 के अंतर्गत वेतन भत्तों का कार्यक्रम किया गया है। तो आप इसमें से बताइए कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये है आर्टिकल, ठीक है, सी, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। ठीक है, तो हम अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान संसदीय सचिव का पद की शुरुआत की गई थी? तो किसके कार्यकाल में की गई थी? मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, वक्तुल्ला खां या भैरों सिंह शेखावत? तो बताइए इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, यही है इसका उत्तर, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 137 संबंधित है। तो बताइए किससे संबंधित है अनुच्छेद 137? मंत्री बनने हेतु विधानमंडल का सदस्य हो, यदि नहीं है तो 6 माह में सदस्यता। दूसरा ऑप्शन है विधान परिषद का गठन। तीसरा धन विधेयक की परिभाषा। चौथा राज्य के मंत्रियों में महाधिवक्ता के विशेष अधिकार। तो बताइए इसमें कौन सा महत्वपूर्ण है? बताओ बताओ, जल्दी से बता दो। इसका उत्तर है पहला, मंत्री बनने हेतु विधानमंडल का सदस्य हो, यदि नहीं है तो उसे 6 माह सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो इसका महत्वपूर्ण होगा ये। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होगा। तो ये होगा अपना तीन प्रकार के मंत्री होने आवश्यक है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें और इनमें अपने कथनों को बताना है, कौन क्या दोनों सही है या गलत है, कौन सा सही कौन सा गलत, ए और आर। कथन, संसदीय सचिव का असंवैधानिक पद है। और कारण है इसका, संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा केवल राजनीतिक संतुष्टि के लिए की जाती है। तो हम इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है पर आर असत्य है। चौथा ऑप्शन है, ए असत्य और आर सत्य है। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसका उत्तर होगा बी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही है, ये वाला। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, फिर हम आगे वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने डीग हत्याकांड के कारण त्यागपत्र दिया था? तो कौन थे वो? ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर सही गलत नहीं होना चाहिए। मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, सी एस वेंकटाचार्य। और इसका सी एच वेंकटाचार्य का पूरा नाम क्या है, ये सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर है सी माथुर, शिवचरण माथुर। ठीक है, तो आगे हम 7वें प्रश्न की बात करते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया का मुख्यमंत्री कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो बताइए इसका उत्तर बताइए। तो इसका कार्यकाल है 1954 से 1957 तक। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑप्शन में बाई मिस्टेक हो गया होगा। तो इसका कार्यकाल रहा 1954 से 1971 तक। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा इसका। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं हम। वे व्यक्ति जो
जो 3 या 3 से अधिक बार सीएम नहीं रहे। बताओ कौन? जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत। तो बताओ इसका क्या उत्तर है? तो इसका उत्तर है हरिदेव जोशी। ठीक है, तो मैं बाकी वाले प्रश्न की बात करते हैं। वे सीएम जिन्हें कवित्री पर टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। तो बताओ बताओ जल्दी से बताओ। वक्तुल्ला खान, सी वेंकटाचार्य, जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल देवपुरा। मैंने तुम आपसे ये प्रश्न पूछा था कि CS वेंकटाचार्य की फुल फॉर्म बताना। ठीक है, बताओ 9वें प्रश्न का उत्तर। तो ये होगा वक्तुल्ला खान। ठीक है, आगे हम 10वें प्रश्न की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य है क्षेत्रीय पदाधिकारी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष, राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने की अध्यक्षता करना। तो बताओ इसका कौन सा सही उत्तर है 10वें प्रश्न का? तो इसका है राज्य योजना बोर्ड की अध्यक्ष। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सॉरी, बी, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। भी सही है इसका। बाद में फिर राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूची उपलब्ध करवाना, ये भी इसका कार्य है। बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना, अध्यक्षता करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाले तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम आगे वाले प्रश्न, ये वाले तीनों प्रश्न सही हो गए, तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। कहाँ पे ABCD ऑप्शन में दिया ना, ये बिल्कुल दिया है। ठीक है, अब आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। असम्मिलित युग्म चुनिए, बताइए कौन सा इसमें असम्मिलित है। बताओ 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 बताओ। तो इसमें आएगा भैरू सिंह शेखावत, हीरालाल देवपुरा बिल्कुल सही है। जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल बिल्कुल सही है। अशोक गहलोत, बनवारी लाल बैरवा, ये भी गलत है, ये गलत है। ये वाला बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसकी जगह ना सही उत्तर हो जाएगा अपना अशोक गहलोत। सॉरी, इतनी जगह नहीं है, तो मैं आप देखता हूँ कोई क्या कर सकता हूँ। चलिए बताता हूँ, तो इसका हो जाएगा अशोक गहलोत। उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, वो थे उप मुख्यमंत्री थे, सॉरी, वो थे सचिन पायलट। ठीक है, सॉरी, राइटिंग का थोड़ा इग्नोर करना, मेरा मेन उद्देश्य आपको समझाना है। ठीक है, तो अब हम आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो बताइए 164(3), 164(2), 164(4), 164(5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 164। बताइए 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 बताइए। 164(2). ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको सबको अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं 2 घंटे के ब्रेक के बाद। ठीक है बच्चों, आपके लिए बेस्ट। और उसका उत्तर बताना प्रश्न का। ठीक है।